दोस्तों, इस टाइप में हम पढ़ेंगे गेंदों पर आधारित तथा भिन्न भिन्न प्रकार के सवालों को, जिसमें प्रायिकता में दिया जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनता है। दोस्तों, इसमें एक बैग रहेगा, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की गेंदें रहेंगी और उन्हीं में से कुछ चुनी जाएंगी और उन्हीं में से कोई एक रंग या दो रंग, भिन्न भिन्न प्रकार के रंग पूछे जा सकते हैं आपसे कि बताइए प्रायिकता क्या है। कोई अलग रंग पूछेगा तो कोई एक रंग पूछेगा। आइए देखते हैं। जैसे मैं कहूँ, एक बैग में 3 रेड, 4 वाइट तथा 5 नीली गेंद है और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है। एक गेंद निकाली जाती है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गेंद सफेद रंग का हो। तो सबसे पहले हमें अनुकूल घटना निकालना पड़ेगा। उसके बाद हमें टोटल घटना को नीचे करके हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता, वाइट गेंद आने की प्रायिकता। तो अब देखिए, हमारे पास टोटल कितने गेंद हैं? 5, 4, 9, 3, 12। तो हमारे पास टोटल गेंद है 12, उसमें से हमें एक निकालना है। तो ये हमारा टोटल घटना हुआ और अनुकूल घटना, हमें इन 4 वाइट गेंदों में से एक गेंद निकालना है। तो 4C1, NC1 का मतलब n होता है, अर्थात 4C1 का मतलब 4 और 12C1 का मतलब 12। आपका आंसर आ जाएगा 1/3। चलिए आगे देखते हैं। इस बार हम 2 गेंदें निकालते हैं और इस बार हम नीली गेंद आने की प्रायिकता निकालते हैं। तो हमारे पास नीली गेंद आने की प्रायिकता, हमारे पास 5 नीली गेंदें हैं, उसमें से 2 निकालना है और टोटल हमारे पास 12 हैं, उसमें से 2 निकालना है। अब देखिए, हमने बताया था आपको कि NC2 का मतलब जो भी n रहेगा उससे एक कम का गुणा करेंगे और 2 का भाग देंगे। इसी तरह 5 है, 5 1 कम 4, 2 का डिवाइड। 12 है, 12 से 1 कम 11 और 2 का डिवाइड। 4 तिहाई 12। आपका आंसर आ जाएगा 5/33। तो ये रहा आपका गेंदों से आधारित प्रश्न। आइए अब भिन्न भिन्न प्रकार के पढ़ते हैं। किसी बॉक्स में 20 हरा गेंद तथा 15 लाल गेंद डाला
जाता है। उसमें से एक हरे गेंद चुने जाने की प्रायिकता बताइए। हरे गेंद आने की प्रायिकता हरे गेंद चुनने की प्रायिकता। अब देखिए टोटल हमारा गेंद है 20, 15, 35। इसमें से एक चुनना है और ऊपर आपका हरा चुनना है। 20 हरे में से एक, एन सी एन का मतलब एन अर्थात 20 C1 का मतलब 20, 35 C1 का मतलब 35। 5 चौके 20, 5 सत्ते 35। ये आपका आंसर हुआ। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी परीक्षा में A, B तथा C की पास होने की प्रायिकता क्रमशः 1/3, 1/4 तथा 1/5 है, तो कम से कम 2 के पास होने की प्रायिकता बताइए। तो हमने बताया था कि जहाँ कम से कम जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से फाइनल तक जाता है, तो हमारे पास कम से कम 2 है। 2 से हमें कहाँ तक जाना है? 3 तक। तो आइए 2 से चलते हैं। अगर A पास होता है, B पास होता है, तो C को फेल होना पड़ेगा। अब देखिए अगर B पास होता है, C पास होता है, तो A को फेल होना पड़ेगा। अगर C पास होता है, A पास होता है, तो B को फेल होना पड़ेगा। ये आपका कम से कम 2 का है। अब देखिए 2 से 3 तक जाना है तो बीच में प्लस ही रहेगा। अब देखिए इसमें हर एक में 2 पास हो रहा था, 1 फेल हो रहा था, क्योंकि कम से कम यहाँ 2 था। तो 2 पास होंगे तो टोटल हमारे पास 3 बंदे हैं, तो एक तीसरा फेल होगा हमेशा। तो इसमें C फेल हुआ है, इसमें A फेल हुआ है, इसमें B फेल हुआ है। अब इसमें तीनों के तीनों पास हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए अगर हाँ दिया है, अगर नहीं निकालना है तो एक में से हाँ निकालिए। अगर नहीं दिया है, हाँ निकालना है, तो एक में से नहीं को घटाइए। अर्थात यहाँ पास होने की प्रायिकताएँ दी गई हैं। अगर हमें फेल होने की प्रायिकताएँ यानी नहीं निकालना है तो एक में से हाँ घटाएंगे। तो सभी का
नहीं निकाल लेते हैं, यानी पास न होने की प्रायिकता, पास न होने की प्रायिकता, तो ए का हो जाएगा आपका 1/3, एक में से घटाइए 2/3, बी का निकालिए, एक में से 1/4 आपका ये 3/4, सी का निकालिए, एक में से 1/5 ये आपका 4/5। अब देखिए इन्हीं को हम रखते हैं वहाँ। ए पास हुआ है 1/3, बी पास हुआ है 1/4। यहाँ देखिए सी फेल हुआ है, तो सी का फेल होने की प्रायिकता 4/5। यहाँ ये बी पास है तो बी का 1/4, सी भी पास है 1/5, लेकिन इस समय ए फेल है तो ए का फेल होने की प्रायिकता 2/3। अब देखिए सी पास है और ए भी पास है तो 1/5, 1/3, और इस समय बी फेल है तो बी के लिए 3/4। यहाँ ये तीनों पास है, यानी ए भी पास है, बी भी पास है, सी भी पास है, तो 1/3, 1/4, 1/5। ये 4 से 4 कैंसिल, ये 2 दूना के 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। अब देखिए 1/15, 1 में 5 है, 15 दूना 30, 1 में 20, यहाँ देखिए 1 में 5 चौके 20, 3 60, एलसीएम आपका हुआ 60, 15 चौके 60, 30 दूना के 60, 20 तिहाई 60, 60 एकम 60, 4 2 6, 6 4 10, 10 में 6, 1 में 6। कम से कम 2 के पास होने की प्रायिकता 1/6 है। इसी तरह का सवाल आप लगा सकते हैं इसी माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, किसी लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता बताइए। लीप वर्ष का मतलब वह वर्ष जो 366 दिन का होता है और साधारण वर्ष 365 दिन का होता है। तो हमें रविवार निकालना है तो हमें 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। 7 5 35 बचा 1 अर्थात 16, तो 7 दूना 14। हमारे पास 2 दिन शेष रह जाते हैं और इन्हीं 2 दिन को लेकर हम आगे प्रायिकता निकालेंगे। अब वो 2 दिन शेष कौन कौन से रह जाते हैं, तो देखिए पहला बनेगा या तो वो रविवार हो या सोमवार, यानी रविवार और सोमवार आ सकता है, सोमवार
और मंगलवार आ सकता है। तीसरा, मंगलवार आ सकता है या बुधवार आ सकता है। बुधवार और अगला बृहस्पतिवार आ सकता है। पांचवा, बृहस्पति आ सकता है। उसके संग शुक्र आ सकता है। 6, शुक्र आ सकता है। शनिवार आ सकता है। 7वां, शनिवार आ सकता है। और फाइनली रविवार आ सकता है। अर्थात रविवार से चले हैं और रविवार तक पहुंच गए। चूँकि हमें 2 दिन पेयर में लेना है, तो रविवार के संग सोमवार, सोमवार के संग मंगलवार, क्रम से मंगलवार के साथ बुधवार, बुधवार के साथ बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार और शुक्रवार के साथ शनिवार और शनिवार के साथ रविवार। अब हम रिपीट नहीं कर सकते, हमें यहाँ से चलकर यहाँ आ गए तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी बनी? तो हमारे पास 7 पॉसिबिलिटी बनी। टोटल हमारे पास 7 बचे। और हर एक में कितना दिन है? तो 2 दिन है। तो ये आपका 2/7 ये आपका प्रायिकता हुआ कि किसी लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता। इसी तरह हम आगे क्वेश्चन करते हैं कि किसी लीप वर्ष के फरवरी में 4 सप्ताह आने की प्रायिकता। तो लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पे आता है और उस समय हमारा फरवरी जो होता है वो 28 दिन न होकर 29 दिन का होता है। तो इसमें हम रविवार चेक करते हैं। 7 × 28, हमारे पास 1 दिन शेष बचा। तो हम अब इसी 1 दिन को लेकर आगे प्रायिकता निकालेंगे। जैसे देखते हैं, ठीक उसी तरह रविवार आ सकता है। दूसरा, सोमवार आ सकता है। तीसरा, मंगल आ सकता है। अर्थात आपके पास 7 तक शनिवार आ सकता है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। हमारे पास टोटल प्रायिकता कितना है? तो 7। और हमारे पास हर में सब में कितना दिन है? तो 1 दिन है। तो हमारा प्रायिकता हुआ 1/7। अर्थात किसी लीप वर्ष के फरवरी में 4 सप्ताह आने की प्रायिकता 1/7 है। आइए अब आगे कुछ देखते हैं।